दोस्तों आज हम लोग ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। तो आपने इसके पहले वीडियो में देख लिया होगा कि हमने पीछे का पल्ला कैसे तैयार किया था। तो आज हम लोग आगे की पल्ला तैयार करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है कि पीछे का पल्ला कैसे तैयार किया गया था तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच का टेकिन लेते हैं और उसके बाद दूसरी टेकिन हम लोग लेते हैं 2 इंच या 3.5 इंच का। अब हम लोग दूसरी टेकिन लेंगे। वैसे टेकिन का कोई फिक्स्ड माप नहीं होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हम लोग ये आर्म होल की तरफ से एक टेकिन लेंगे। ये टेकिन होता है 2 इंच का। तो एक पल्ला तैयार हो गया है। अब हम लोग नीचे से पट्टी जोड़ेंगे। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा बहुत फास्ट किया गया है, लेकिन आप जब खुद से जोड़ोगे तो थोड़ा धीरे धीरे ही जोड़ें। पट्टी को जोड़ने के बाद इसे उल्टा करके फिर से एक सिलाई करना है बिल्कुल किनारे पे। हमने एक पल्ला को तैयार कर लिया है। ये जो फॉल्स कपड़े हैं उसे आप काट दें। अब हम लोग काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए कपड़े काट के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काज पट्टी को जोड़ेंगे और काज पट्टी सीधे तरफ के पल्ले में ऊपर की ओर रख के सिलाई किया जाता है। सिलाई करने के बाद इसे एक और सिलाई करेंगे और उसके बाद उसे मोड़ लिया जाता है। अब हम लोग बटन के पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी में नीचे की तरफ से कपड़े दिए जाते हैं। इसे सिल लेने के बाद उल्टा किया जाता है और जो बटन का पट्टी है उसे नीचे की तरफ से सिलाई किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे नीचे कर लिया और इसे मोड़ कर अब एक सिलाई कर देनी है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये बटन के पट्टी में जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं हमने उसे कट कर दिया है। और जैसा कि हमने बताया बटन की पट्टी ऊपर की तरफ से होती है, तो हम लोग ऐसे ही मोड़ के इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर ऐसे ही करके बटन पट्टी तैयार करना है। तो दोस्तों हमने काज पट्टी और बटन पट्टी भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ से दोनों को नाप लेना है, नीचे का भी पट्टी और ऊपर से गले। और जहाँ पे आपको फॉल्स कपड़े दिखें ज़्यादा उसे कट करके आपको हटा लेना है। जैसे यहाँ पे हमने कट करके इसे हटा लिया। अब नीचे की तरफ से हम लोग मोड़ेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ से पेटी की तरफ से जो मोड़ते हैं तो यहाँ पे हेम भी किया जाता है और जिसमें हेम नहीं किया जाता उसमें डबल सिलाई होती है। तो हम लोग यहाँ पे हेम करेंगे इसलिए एक सिलाई करेंगे। अब ये हम लोग पाइपिंग को कट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको एक पल्ला ही नीचे की तरफ मोड़ के दिखाया है, तो मुझे उम्मीद है आप दूसरा पल्ला भी वैसे ही मोड़ लोगे। अब यहाँ पे पाइपिंग को ऐसे ही मोड़ के हल्कों हाथों से आपको लगाना है। ध्यान रहे पाइपिंग को जोड़ते वक्त आप जितनी धीरे धीरे सिलाई करोगे पाइपिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छे से जुड़ेगी। वीडियो में बेशक थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया है, लेकिन आप धीरे धीरे ही जोड़ें। पाइपिंग को जोड़ लेने के बाद ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कट कर दें, इससे उलटने में ठीक रहेगी। अब हम लोग इसे उलट देंगे और फिर बिल्कुल किनारे पे सिलाई करेंगे। आपको सिलाई सिर्फ पाइपिंग पे करना है, ना कि कपड़े पे। अब यहाँ से फॉल्स कपड़े को काट देंगे। हमने दूसरे पल्ला में भी पाइपिंग जोड़ लिया।
अब हम लोग पाइपिंग को मोड़कर पीछे वाले पल्ला में ऐसे ही करके जोड़ेंगे। आपको जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों पल्ला बराबर में हो। एक बार ऐसे जोड़ने के बाद इसे उल्टा करके इसके ऊपर से फिर से एक सिलाई करेंगे। और ये ध्यान रहे पीछे वाला पल्ला पे ही सिलाई होता है ऊपर की तरफ से करके। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो कहीं भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ साइड में जोड़ेंगे। यहाँ पे कच्चे पक्के सिलाई होगी, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल किनारे में जोड़ेंगे पहले एक सिलाई। और ध्यान रहे ये सिलाई बिल्कुल किनारे में दोनों तरफ जोड़ना है। अब हम लोग दूसरी तरफ भी बिल्कुल किनारे में एक सिलाई करेंगे। और दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है, आप यहाँ से कोई भी सिलाई से रिलेटेड सामान खरीद सकते हो। अब यहाँ से फॉल्स कपड़े को हमने काट दिया है। अब यहाँ पे उल्टे करके आपको अंदर की तरफ से 1 या ½ इंच के बाद आपको सिलाई करनी है। ध्यान रहे ये सिलाई सिर्फ एक तरफ करनी है, और दूसरी तरफ जब आप करोगे तो सबसे पहले जितनी पेटी की और जितनी सीने की चौड़ाई है उतना नाप के ही करें। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई कर रहे हैं। इस सिलाई को कच्ची पक्की सिलाई बोला जाता है। आपके यहाँ अगर कुछ और बोला जाता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल के पास जो फॉल्स कपड़े हैं उसे कट करके हटा देंगे। यहाँ पे आप साइड में दोनों तरफ नाप लें। अगर साइज छोटा बड़ा हो तो फिर से आप 2-3 सिलाई कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि कस्टमर अगर कभी उनमें ज़्यादा टाइट हुआ या ढीला हुआ तो वो लोग खुद मैनेज कर लेंगे एक एक सिलाई को खोल के। अब हम लोग बाजू को मोड़ेंगे। इसमें बाजू लंबी वाली है तो हमने एक तरफ आस्तीन की तरफ मोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम लोग लेस लगाएंगे। तो दोस्तों, लेस के लिए जो स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है आप वहाँ से परचेज कर सकते हो या फिर कोई दुकान से। लेस के दोनों तरफ आपको सिलाई कर देनी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लेस के बाद 1-1 इंच का मार्जिन है, तो वो इसलिए है क्योंकि हम लोग किनारे में सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमने किया था लेकिन बाय मिस्टेक वो वीडियो नहीं ऐड हो पाया है। खैर, तो आप किनारे पे जोड़ लोगे बाजू को, और बाजू को सीधी करना है आपको। हमने यहाँ पे दोनों बाजू को नाप लेना है जितना लंबाई है। नापने के बाद सबसे पहले हम इसे बराबर करेंगे और फिर इसमें ½ इंच का कट लगाएंगे। ये सिर्फ ध्यान रहे एक बाजू में होगा, और वो भी सामने के हिस्से में जो बाजू जाएगा उसमें, मतलब सामने की तरफ वाले हिस्से में ½ इंच का कट लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है और सामने की तरफ ½ इंच का कट भी लगा लिया है। अब हम लोग बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू को जोड़ने के लिए अब ध्यान से देखें। सबसे पहले ब्लाउज की और बाजू की दोनों के जोड़ को एक दूसरे के विपरीत करके सिलाई किया जाता है। आप ये हाथ से करें या फिर अगर आपके पास पेपर पिन हो तो पेपर पिन आप चुभा ले उसमें और उसके बाद सिलाई करें। इससे कपड़े इधर उधर नहीं होंगे। अगर आप नए हो तो, या फिर आप सुई में एक धागा लगाकर आप ऐसे उसे बराबर में ला सकते हो और उसके बाद सिलाई करें। आपको जैसे भी सहूलियत हो बाजू को जोड़ने में वैसे ही जोड़ें। तो दोस्तों, अब हमारी बाजू जोड़ने के बाद इसमें बटन लगाना है। उसके बाद हमारी काम कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कहीं पे समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यहाँ पे हम लोग बाजू को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बाजू के कपड़े के जोड़ और आर्म होल के जोड़ दोनों एक दूसरे के सामने हो। जैसे यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल ये बराबर में है। एक तरह से हम लोगों की ब्लाउज फिनिश हो गई है। अब इसमें हेम करना है और बटन लगाना है। अगर आपको हेम करना और बटन लगाना सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।